हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस समय हम भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी 25 to 30 क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस सत्र में लिया गया था? ओके, जो पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, वो किस सत्र में की थी? ऑप्शन ए लाहौर सत्र 1929, ऑप्शन बी नागपुर सत्र 1920, ऑप्शन सी कलकत्ता सत्र 1906, ऑप्शन डी दिल्ली सत्र 1917। नाउ राइट आंसर इज लाहौर सत्र 1929 में। ओके, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव स्वीकार किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 395 + 10, ऑप्शन डी 448। तो ठीक है, जो भारतीय संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद है? उसमें है 395 अनुच्छेद। ओके, क्या है? भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने असहमति आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1940। नाउ राइट आंसर इज 1920। महात्मा गांधी ने 1920 में असहमति आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन भारतीय राजनीति और ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने किसे अपना मुख्य सहयोगी बनाया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पटेल, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो किसानों के लिए किया गया था, नील की खेती पर कर लगाने के विरोध में बिहार में ये जो चंपारण सत्याग्रह किया गया था, और ये किया गया था सन 1917 की बात है। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। तो इसमें इनके जो मुख्य सहयोगी के रूप में जिन्होंने काम किया वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, फिर क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद जी बाद में भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने। ओके, जो आज़ादी की लड़ाई में राजेंद्र प्रसाद जी की मुख्य भूमिका रही थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी रणथंभौर, ऑप्शन डी सुंदरवन। ओके, जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये पहला राष्ट्रीय उद्यान था जो असम में स्थित है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव किस अनुच्छेद में है? ठीक है, अब यहाँ से हम संविधान की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो जो हमारे संविधान में जितने भी अनुच्छेद है उसमें समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद
48, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव है, ठीक है, जो सभी नागरिकों को समान कानून सुनिश्चित करने की बात करता है, ठीक है। जो अनुच्छेद 44 है उसके अनुसार हर एक नागरिक के लिए समान कानून होने चाहिए, ऐसा प्रस्ताव है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में नमक सत्याग्रह के बारे में चर्चा की गई थी? ऑप्शन ए लाहौर सत्र 1929, ऑप्शन बी नागपुर सत्र 1920, ऑप्शन सी इलाहाबाद सत्र 1927, ऑप्शन डी मुंबई सत्र 1931। नाउ राइट आंसर इज मुंबई सत्र 1931, ठीक है। जो मुंबई सत्र 1931 में नमक सत्याग्रह की चर्चा की गई थी और यह गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन सफल हुआ, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में रोलेट एक्ट का विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नाउ राइट आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट का विरोध किया था, जो भारतीयों के अधिकारों का उल्लंघन करता था। गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये हम सभी को पता है, देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मीरा कुमारी, ऑप्शन डी सुषमा स्वराज, ओके। जितनी भी यहाँ पे हस्तियों के नाम लिखे हैं ये सारी महिलाएं अपने समय की बहुत ही फेमस है और इन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। इनमें से जो इंदिरा गांधी और सुषमा स्वराज है ये दोनों राजनीति में सक्रिय रही है, ठीक है। तो पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो हम इंदिरा गांधी कहते हैं, ठीक है। जो इंदिरा गांधी जी है ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उन्होंने 1966 से 1977 और फिर 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और ये अपने समय की सफल प्रधानमंत्री रही है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नमक सत्याग्रह का आयोजन किस आंदोलन के तहत किया गया था? ठीक है, नमक सत्याग्रह तो हुआ था लेकिन उसमें कौन से आंदोलन के तहत हुआ था? ऑप्शन ए असहमति आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नाउ राइट आंसर इज सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, जो नमक सत्याग्रह है वो किसका हिस्सा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 1930 में नमक पर ब्रिटिश कानून का विरोध किया और दांडी मार्च किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने जय हिंद का नारा दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भगत सिंह। नो राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। ओके, जो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के कमांडर थे। यह नारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय हुआ था। ओके, इसके अलावा इनका एक और नारा था जो बहुत ही फेमस हुआ था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके,
और ये जय हिंद का भी जो नारा है इन्हीं ने दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो थे चक्रवर्ती राजागोपालाचारी जी। ओके, क्या है, अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के, ठीक है, स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे पहले वो थे चक्रवर्ती राजागोपालाचारी जी, जो कब से 1948 से 1950 तक उन्होंने इस पद को संभाला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो हम सभी को पता है ये किया था 1930 को, नमक कानून को तोड़ने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी सांसद। ठीक है, जो न्यायिक समीक्षा है उसका अधिकार होता है उच्चतम न्यायालय के पास। ओके, भारतीय समीक्षा में भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है। इसका मतलब है कि उच्चतम न्यायालय यह तय करता है कि कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की? ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ओके, ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी सुमन देवी। नाउ राइट आंसर इज भगत सिंह। ओके, भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशक्त संघर्ष करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को कब अपनाया गया? ठीक है, अब देखिए भारत में पहले बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, मेन जितनी भी भाषाएं तो बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्य इम्पोर्टेंट कितनी भाषा है? 22 भाषा है। ठीक है, 22 भाषाओं में से हिंदी को ही अपनी आधिकारिक भाषा बनाना है। ये किस सत्र में तैयार हुआ आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए ऐसे तो बहुत सारी है, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट है वो 22 भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती है और जो राजकीय और कहना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज भाषा है, ये 22 है। ओके, तो 22 में से किसी एक को अपनी राष्ट्रीय भाषा बनाना ये किस सत्र में किया गया? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1956। ठीक है, जो हिंदी भाषा है उसको आधिकारिक भाषा बनाया गया 1950 में। ठीक है, इसको हिंदी भाषा को 1950 में अपनाया गया और भारतीय संविधान ने हिंदी में मुख्य भाषा के रूप में स्वीकार किया। ओके, तो हम लोग लिखते हैं ना भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो वो हिंदी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने वंदे मातरम का गान रचना की थी? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यदि आप लगा लीजिए ये जीके में क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
कभी भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। ओके, जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गान है वो लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसकी रचना की थी। यह गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के द्वारा किसे कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ओके, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जब ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार का अंत की शुरुआत हो गई थी और जितने भी सत्याग्रही हैं ये चरम पे थे। ये सभी चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार इंडिया से चली जाए और भारत स्वतंत्र हो जाए। तो उस समय गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? तो वो थे मौलाना आज़ाद। ओके, क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने मौलाना आज़ाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। ओके, तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है एक न्यायिक आंदोलन था, निर्णायक आंदोलन था। इसका आउटपुट ये निकला कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन इसका एक कहना चाहिए डिज़ास्टर भी हुआ इंडिया में कि इंडिया दो भागों में डिवाइड हो गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो जो भारत गए, अंग्रेज गए तो गए लेकिन डिवाइडेशन करके गए, वो हुआ था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने किस स्थान पर किया था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी खेड़ा, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी दांडी। नो राइट आंसर इज चंपारण। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था कि क्या है, गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह। ये 1917 में हुआ था। जो किसान थे, नील की खेती करते थे, उनके ऊपर कर लगाए जाते थे। उस नीति के विरोध में महात्मा गांधी जी ने ये सत्याग्रह चालू किया था जिसका नाम दिया गया चंपारण सत्याग्रह। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो कौन सा है? अनुच्छेद 44। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। शहीद अंजाम की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी सुखदेव, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। नाउ राइट आंसर इज भगत सिंह। भगत सिंह को शहीद अंजाम की उपाधि दी गई। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान और आज भी वह एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? जो आज की भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, उस समय जब स्टार्ट हुई थी तब इसका नाम था जनता पार्टी। ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन डी 1990, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1995। नो राइट आंसर इज 1977। ठीक है, भारत में जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुई थी। यह पार्टी आपातकाल के बाद के समय में बनी थी और इसके प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, जिन्होंने इस पार्टी की रचना की थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पार्लियामेंट का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए 1947,
ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1949। नो, राइट आंसर इज 1950। भारत में संसद का पहला सत्र 1950 में आयोजित हुआ था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके बाद पहला संसद सत्र आयोजित किया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप में और कई बार हम पढ़ भी चुके हैं, तो चलो देख लेते हैं। ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी दादा भाई नेहरूजी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नाउ राइट आंसर इज ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे? अब ये कहाँ की बात हो रही है? 1857 की। तो 1857 में 2-3 संग्राम हुए थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जो हम इस क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, ऑप्शन डी नेहरू और पटेल। ठीक है, जब 1857 में पहली बार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह जारी हुआ, तब उस समय किस किस ने विद्रोह किया था देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, उन्होंने अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए विद्रोह किया, क्योंकि अंग्रेज़ों की हड़प नीति के अनुसार क्या चल रहा था कि जिस भी राजा के उत्तराधिकारी नहीं था या जिस भी राजा के पुत्र नहीं थे, उस राज्य को अपने ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था। तो इसके खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध छेड़ा। फिर बहादुर शाह जफर और मंगल पांडे, ये दोनों स्वतंत्रता संग्राम में इन लोगों का कैसा योगदान रहा है, क्योंकि ये दो जगह पे क्या हुआ था कि युद्ध छिड़े। एक तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने स्टेट में छेड़ा, दूसरा ब्रिटिश सरकार की जो सेना थी उसमें भी युद्ध छिड़ गया। ठीक है, तो सैनिकों ने सबसे पहले विद्रोह छेड़ा और जब 1857 के जो विद्रोह को सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है और उसमें मंगल पांडे ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, वैसे ही बहादुर शाह जफर, उन्होंने भी 1857 में जो युद्ध छिड़ा उसमें इनकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो जो मुख्य नेता के रूप में आए, देखिए रानी लक्ष्मीबाई तो रानी थी और नेता बहादुर शाह जफर और मंगल पांडे, ये तीन 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा उसके ये मुख्य 3 नेता बने। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हमने भारत के इतिहास से डिस्कस किए। अभी एमसीक्यूज़ और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, जो हमारे इतिहास के बारे में है। और कंपटीशन एग्ज़ाम तो चलो ठीक है, लेकिन हमको ये सारी बातें पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, कितना बलिदान दिया है, तब जा कर के ये स्वतंत्रता हमें मिली है। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए और हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस हिसाब से भी ये एमसीक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।